ओके सो वेलकम बैक। अब हम जो सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू करने वाले वो बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स बेसिक सीख रहे हैं और बेसिक लेवल पे हैं पाइथन की, तो वो जो इनिशियल कोर्स हमने डिज़ाइन किया है टिल फंक्शंस वो देखें पहले, और उसके बाद जो है वो इस ट्रेनिंग पे आ जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, राइट? सो ऊप इन पाइथन बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको बड़ा सिंपल करके शुरू करेंगे, आप वन बाय वन इसको जो है वो समझते जाइएगा। तो बेसिकली ऊप के अंदर एक बड़ा जो अहम कॉन्सेप्ट आता है पाइथन के अंदर, दैट इज नॉर्मली यूज से ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। बहुत सारे लोग इसको एक ही कॉन्सेप्ट में लेते हैं कि या तो हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं या तो हम क्लास की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो चलें अब बनाते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस जो है वो पाइथन के अंदर बनती हैं और उनका रूल जो है वो क्या है। बहुत सिंपल तरीके से लेट्स क्रिएट क्लास इन पाइथन और क्लास क्रिएट ऑब्जेक्ट इन पाइथन। बहुत आसान तरीके से और सिंपल से इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्लास बनाने ऑब्जेक्ट बनाने का जो के लिए हमें चाहिए, दैट इज अ क्लास कीवर्ड। ये कीवर्ड कहलाता है, दैट इज क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड के बाद क्लास का नाम डिफाइन करते हैं। क्लास का नाम थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, नेम ऑफ द क्लास। और नेम ऑफ द क्लास के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट हैं उसको स्टार्ट और हम क्लोज करेंगे, और उसके बाद जो है वो कॉलन दे देंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू डिफाइन क्लास ऑब्जेक्ट इन पाइथन। एक चीज का ख्याल रखना कि ये जो क्लास नेम है, like Amin and Chajiro, right? So this is basically camel casing. हम इसको चाहो maybe this one I don't know. कैमल कैसिंग का मतलब ये होता है कि क्लास के नाम का हर वर्ड जो है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल और बड़ा होगा। ठीक है, तो जब भी आप पाइथन क्लास डिफाइन करें तो इस चीज का ख्याल रखना कि कैमल कैसिंग अप्रोच को जो है वो फॉलो करेंगे। तो हमने जो है एक पहली बेसिक क्लास बनाई है। देखते हैं कि ये क्लास सही बनी है या नहीं। उसके लिए मैं पास का वर्ड जो है वो यूज कर देता हूँ। पास का मतलब है कि आगे कोई भी एरर ना दे, आगे कोड को डोंट डू एनीथिंग, जस्ट चेक आइदर दिस क्लास क्रिएटेड, जो क्लास हमने बनाई है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो सिंपल हमने कोशिश की है कि पहली क्लास जो है वो बनाने की कोशिश की है पाइथन के अंदर, और देखते हैं कि इसमें अगर कोई एरर नहीं है तो दैट इज फाइन, राइट? वंडरफुल, ये हमारी क्लास जो है वो बन गई। नेक्स्ट कोड में जाता हूँ, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। एक और अहम कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं ऊप के अंदर, दैट इज कॉल्ड द मेथड। यानी विद इन क्लासेस यू डिफाइन द मेथड। आप जो है क्लास के अंदर मेथड डिफाइन करते हैं। मेथड क्या है, किस तरह से? मेथड जो होते हैं वो नॉर्मली बिल्कुल लुक लाइक फंक्शंस, फंक्शंस की तरह दिखते हैं लेकिन वो फंक्शन होते नहीं है। इसको भी हम डिफाइन करेंगे एक इनिशियल बेसिक मेथड से जो है वो शुरू करते हैं। तो पाइथन के अंदर एक स्पेशल मेथड कहलाता है। चलें वो स्पेशल मेथड बनाते हैं और उस स्पेशल मेथड को डिफाइन करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वो मेथड है और उसको हम स्पेशल मेथड कहते हैं और उसका काम क्या है। तो मेथड बनाने के लिए अगेन हम डेफिनेशन कीवर्ड यूज करेंगे। बहुत सिंपल, स्पेस देंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दो बार जो है वो प्रेस करेंगे। NIT एक स्पेशल मेथड है, इनिट मेथड कहलाता है ये। फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर दो बार, ठीक है। डेफिनेशन डेफ कीवर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, नेम ऑफ स्पेशल मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद हम जो है वो स्मॉल ब्रैकेट एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है सेल्फ कीवर्ड। इस पर भी बात करूंगा। और सेल्फ कीवर्ड के बाद आप पैरामीटर्स जो है वो और आर्ग्यूमेंट जो है वो इनपुट दे देते हैं, या पैरामीटर्स इन करते हैं। मिसाल का arg1, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस पे जो है वो आगे चल के बात करेंगे। और कॉलन, ये हमने एक स्पेशल इनिट मेथड जो है वो डिफाइन किया है
ये तकरीबन आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में ऊप के कॉन्सेप्ट में ये चीज मिलेगी। और ये मेथड, इनिट मेथड आपको अलाउ करता है कि जब आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस के जो इंस्टेंस बनाएंगे उसमें आपको सपोर्ट करेगा। अब ये क्लास के इंस्टेंस क्या हैं या एट्रीब्यूट्स क्या हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमने एक पाइथन के अंदर क्लास के अंदर जो है वो एक मेथड बनाए। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूं तो ऊपर वाली सेम क्लास, ये क्लास है मीन छजड़ो फॉर एग्जांपल, और उस क्लास के अंदर ये, और उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना दिया। तो ब्रीफ नोट्स बनाते जाइएगा, ये क्लास है और ये जो है वो हमारे पास मेथड। लेकिन आपको पता है कि हम इंडेंटेशन का बहुत ख्याल करते हैं, तो क्या ये मेथड विद इन क्लास है? नो। तो आप इंडेंटेशन के लिए इसको जो है वो नॉर्मली विथ 4 स्पेसेस जो है वो हम इसको ले आएंगे, 1 2 3 4, 4 स्पेस देंगे तो ये हमारा मेथड जो है वो विद इन क्लास आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई कि ये हमने जो है वो इनिट मेथड डिफाइन किया है। और इनिट मेथड हम कह रहे हैं कि ये हमें जो है वो अलाउ कर रहा है टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट और द क्लास। अब ये इंस्टेंस क्या है, इस पे जो है वो हम आगे डेफिनेटली इस पे जो है वो बात भी करेंगे। सो आई होप ये मेथड आपको क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज का ख्याल रखें कि ये जो मेथड होते हैं, ये आप क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड्स जो है वो डिफाइन करते हैं। इसके बाद एक्चुअल मेथड्स अब जो है वो हम डिफाइन करेंगे। इनिट मेथड यूं समझिए कि बाय डिफॉल्ट हम हमेशा डिफाइन करते हैं, लेकिन अब कोई भी सम मेथड, कोई भी मेथड आप डिफाइन कर दें, मेथड का नाम दे दें, अंडरस्कोर ट्वाइस आएगा, ओ सॉरी, सम मेथड, मेथड का नाम आएगा, और उसके बाद जो है आप सेल्फ का कीवर्ड बहुत कॉमन यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो है वो हमारा कोई भी मेथड है। अब ये इनिट मेथड है और ये हमारा अनदर मेथड है, जिससे हम अंदर इसकी लॉजिक डिफाइन करेंगे, इसके एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर जो क्या आता है। मैं थोड़ी सी बात करके और आपसे क्लियर फिर जो फर्दर आगे बात करूंगा। इनिट मेथड के अंदर जब आप मेथड डिफाइन कर लेते हैं तो आप मेथड के बाद जो काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम क्या करते हैं। कि नॉर्मली ये जो सेल्फ कीवर्ड है, डॉट, और जो ऑर्ग आप डिफाइन करते हैं या पैरामीटर्स भी हम इसको कहते हैं वो डिफाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे जो है वो arg1 इक्वल टू arg1। अब इस आर्ग्यूमेंट 1 की और पैरामीटर की कोई भी जो है ना वैल्यू हो सकती है, इंटर सेल्फ डॉट arg2, दूसरा हमारा जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज इक्वल टू arg2। ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हम जो है वो जब क्लास की इंस्टेंस डिफाइन करेंगे तो उस वक्त इसकी वैल्यू यूजर से इनपुट लेंगे, और जो भी वो वैल्यूज होंगी उस हिसाब से ये आर्गुमेंट जो है वो और पैरामीटर जो है वो इसके यूज होंगे, राइट। अब ये किसके साथ कनेक्टेड हैं? ये बेसिकली ये आर्गुमेंट जो है कनेक्टेड है इंस्टेंस ऑफ द क्लास, उसके साथ जो है वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक, तो ये तरीकेकार होता है हम इनिट क्लास को डिफाइन करने का, सॉरी इनिट मेथड को डिफाइन करने का किसके अंदर, क्लासेस के अंदर। सो वी हैव डिस्कस्ड क्रिएटेड क्लास इन पाइथन, देन init method, right, along with the parameter, और जिसमें हमने ये कहा कि जो सेल्फ है, सेल्फ इज बेसिकली द कीवर्ड। सेल्फ इसके अंदर क्या, कौन सा काम करता है? सेल्फ जो है वो आपके पास कीवर्ड है, और सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, नोट करना, सेल्फ कीवर्ड यूज होता है कनेक्ट करने के लिए। जो मेथड आप डिफाइन करते हैं, जैसे अभी हमने इनिट मेथड किया, इसको यह कनेक्ट करेगा आपकी मेन क्लास के साथ, आर बेस क्लास के साथ। क्लियर हो गया? सो सेल्फ कीवर्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट दिस मेथड। ये बता रहा है कि ये वाला मेथड जो है वो इस क्लास से कनेक्ट हो रहा है या उस क्लास का है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे अपने मेथड्स, जैसे सम मेथड जो भी आप इसको नाम दे दें, उसमें
क्या चीजें होंगी और किस पर्पज के लिए आप जो है वो मेथड बना रहे हैं, फर्दर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको क्लास क्रिएट करना ऊप के अंदर, और हाउ व्हाट इज द इनइट मेथड इज, और इनइट मेथड के अंदर सेल्फ कीवर्ड एंड देन आर्गुमेंट और पैरामीटर्स किस तरह से डिफाइन होते हैं और उनकी किस तरह से एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है वो कॉल होती है, बेसिक क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक हम रखते हैं और आगे फर्दर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास एट्रीब्यूट्स को फर्दर जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ट्रेनिंग जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।